उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहरिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोहम रामा वल्लभा। सबसे पहले मैं, हालांकि आचार्य मिथिलेश जी ने कहा है कि मिथिला वालों के लिए, आपने कहा कि सीता जी को माँ कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या के बिल्कुल पड़ोस में ज़िला है बहराइच, उसका मैंने प्रतिनिधित्व किया है लगातार, तो मेरे लिए तो वो माँ है। आपका रिश्ता दूसरा है, मेरा रिश्ता दूसरा है, और ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस राज्य का प्रथम नागरिक होने का सौभाग्य मिला है जहाँ माँ जानकी पैदा हुई थी। तो मैं उन उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों शक्तियों की धारक माँ जानकी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। हमने यहाँ तो माँ जानकी पैदा हुई, आपका उनसे जो रिश्ता है वो बता दिया गया, लेकिन आप हिंदी प्रदेशों को भी छोड़िए, आप सुदूर दक्षिण में चलिए और वहाँ कन्याकुमारी, जिसके पांव दोनों सागर धोते हैं निरंतर, वहाँ भी आप लोगों से बात करिए, चाहे जिस पृष्ठभूमि के हों, आपको श्रद्धा में कोई कमी नजर नहीं आएगी। और भगवान माँ जानकी और भगवान राम उसी तरह प्रेरणा के स्रोत हैं जिस तरह वो अयोध्या वालों के लिए हैं, जिस तरह वो उत्तरी भारत के लोगों के लिए हैं, उससे किसी तरह भी कम नहीं है भावना दक्षिण भारत में। पूर्व में जाइए, पश्चिम में जाइए, सब जगह एक ही है। ध्यान रखिए, मानव की ये प्रकृति है, उसके मन में श्रद्धा आदर पैदा होता है, उसके लिए वो याद करता है उसको, जिससे वो उसके मन में यह आभास होता है कि इससे मुझे लाभ पहुंच रहा है। और सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? सबसे बड़ा लाभ हो सकता है जब कोई आपका प्रेरणा स्रोत बन जाए, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका प्रोत्साहन का माध्यम बन जाए, आपके बच्चों को संस्कार देने के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए वो अपने आप में एक उदाहरण बन जाए, उससे बड़ा परोपकारी कौन होगा? और माँ जानकी और भगवान राम हमारे ऐसे ही प्रेरणा पुरुष हैं, ऐसी ही हमारी प्रेरणा नारी हैं। इसीलिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और मैं पढ़ रहा था कहीं कि माता सीता के अंदर, वो धरती से पैदा हुई थी, तो धरती के जो गुण हैं
उत्पत्ति, स्थिति, हमारा पालन पोषण कैसे होता है। धरती के उत्पादन से हमारा पालन पोषण होता है। हम सुकून का जीवन जीते हैं धरती की स्थिरता से, लेकिन अगर भौचाल आ जाए तो धरती पेड़ेकारी भी हो जाती है। 3 गुण उन्होंने माता से लिए और 2 गुण पिता से, जो उनके पालक पिता थे महाराज जनक। समस्त क्लेशों को हरना और सभी का कल्याण करना। भारत के श्रेष्ठतम आदर्शों में, या हम कहें सनातन के श्रेष्ठतम आदर्शों में जो आदर्श वो है, जिसे बड़ी सुंदरता से उसका वर्णन किया गया है। सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता, कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संगरः। हम सब इंसान मानव अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, रातों की नींद को कुर्बान कर देते हैं। और प्रेरणा का स्रोत क्या होता है? हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए ये इच्छित वस्तुएं हैं, इन्हें प्राप्त करना है। ये साधारण मनुष्य का काम। लेकिन हमारे भारत की जो प्राचीन मूल्य और आदर्श हैं वो हमें बताते हैं, कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संगरः। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, जिसने आत्मा को जानने की कोशिश की है, जिसने ब्रह्म ज्ञान, जिसने तप किया है और जिसको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की समझ पैदा हुई है, वो भी साधारण व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करता है। उसका प्रेरणा स्रोत क्या होता है? स्वार्थ नहीं, मुझे अपने लिए वस्तुओं को प्राप्त करना है, ये नहीं। मुझे चिकीर्षु इच्छा, क्या हो? प्रबल इच्छा, साधारण इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा। चिकीर्षु लोका संगरहम्, मैं मानव कल्याण के लिए काम करूंगा, उससे ज्यादा काम करूंगा जितना कोई साधारण व्यक्ति करता है, जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करता है। मेरी ख्वाहिश, आत्मज्ञानी की इच्छा, ब्रह्म ज्ञानी की इच्छा होती है लोक संगरहम्। मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था, समय आज ज़्यादा नहीं है। देश इस वक्त एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। कल सभी देश के सभी राजभवनों में कल सर्वधर्म प्रार्थना होगी। हमारे सैनिक साधारण परिस्थितियों में भी गर्मी सर्दी का मुकाबला करके रातों को जागकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हम आराम की नींद सो सकें। अपनी जान को खतरे में डालकर वो ये सुनिश्चित करते हैं कि हम सुरक्षित रह सकें। किसी वक्त भी अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे मार्मिक किस्से हैं। अभी 4 दिन पहले शादी हुई है और 2 दिन के बाद सैनिक का बुलावा आ गया है कि तुम्हें सरहद पर पहुंचना है। और उसकी 2 दिन पहले जिस पत्नी से शादी हुई है
वो उसे विदा कर रही है बहादुरी के साथ। कल ही मैंने फोटो देखा है यूट्यूब। रो नहीं रही, ये कौन मान लेगा कि उसके आंसू खुश्क हो गए, लेकिन अपने पति का हौसला बढ़ाने के लिए, उसके दायित्व का आभास कराने के लिए उसकी आंखों में आंसू नहीं, खुशी खुशी विदा कर रही है अपने पति को। तो इन बहादुरों के लिए उन्हें ये जानकारी हो कि उन्हें है, लेकिन ये बात बार बार बताने की जरूरत है। हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम अपने आप को ऋणी महसूस करते हैं, हम तुम्हारा कर्जा कभी उतार नहीं सकते हैं। तुम भारत मां के ऐसे सपूत हो जो हथेली पर जान लेकर मां की रक्षा करने के लिए हर समय तत्पर रहते हो। तो उनको एक और ही आवाज दिलाने के लिए सारे देश के राजभवनों में कल सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। मैं यहाँ पर जो हमारे बहुत ही श्रद्धेय महानुभव बैठे हुए हैं, जो हमें धार्मिक मामलों में नेतृत्व करते हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि अगर संभव हो सके तो पटना राजभवन, नहीं संभव हो सके तो अपने यहाँ पर उसका आयोजन करें। आप सबने इतनी देर मुझे सुना, धैर्य से, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और एक बार फिर ये कहते हुए कि इस मामले में भी क्या हम मन से विश्वास करते हैं कि रावण मां सीता का हरण कर सकता था? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन अगर मां सीता का अपहरण ना होता तो शबरी की आंखें तो बुढ़ी हो चुकी थी इंतजार करते करते। विभीषण तो राम नाम का जप करते करते उसकी आंखें भी तरस रही थी कि दर्शन कब करूंगा। हनुमान को अपनी वीरता कहां दिखाने को मिलती। ये तो लीला थी। और ऐसी खूबसूरत बात कही है महाराज ने कि वो तो मानव रूप में ही मानव का कल्याण किया जा सकता है, ये नैसर्गिक नियम। तो हमारा कल्याण करने के लिए वो उनका प्राकट्य हुआ था, उन्होंने अवतार रूप धारण किया था। तो मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद करते हुए, आपको अपनी शुभकामनाएं देते हुए और आपसे प्रार्थना करते हुए कि ये समय ऐसा है कि इस वक्त एक आवाज पूरे देश की, प्रधानमंत्री जी, हम आतंकवाद से आजिज आ चुके, मासूमों का खून बहुत बह गया, हम आप एक एक भारतीय आपके पीछे खड़ा है, इस आतंकवाद का खात्मा करिए। ये कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।